हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 624 से आगे एनालिसिस करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। कर एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। जब यह स्रोत 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़ाकर 127.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। आपको आई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से देखिए, आपको ओम्स का नियम क्या होता है। ये ओम का नियम है, V बराबर I इंटू आर। आपका यहाँ पे विभवांतर दिया हुआ है 60 वोल्ट, 4 एम्पियर की धारा है, तो यहाँ से R पता कर लीजिए। तो R का वैल्यू आ गया आपका 15 ओम। अब कह रहा यदि हम विभवांतर को बढ़ाकर 127.5 कर दे, पहले विभवांतर 60 था, अब कितना कर दिया 127.5। तो अब कह रहे विद्युत द्वारा आई आपको निकालना है। आर आपको पता चल गया है 15, तो आप इसको 15 से यहाँ से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये आपका आई निकल जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, ये 5 बार में कितना 30 आएगा। इसको 5 बार में खिलाइए, तो 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25। फिर 3 बार में खिलाते हैं, ये 10, 3 बार में 8 दिया 24 और 5 दिया 15। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू आ रहा है तो कितना आ रहा है 85/10 आई। इसका मतलब क्या होगा 8.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या सेटिस्फाई करेगा, ए सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 3/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 625। 5 ओम प्रतिरोध वाले तार को 2 गुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा लेवल का भी है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर देखिए आपसे ना लंबाई को दुगना बोला है, ना एरिया को दुगना बोला है। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आखिर हम दुगना कहाँ करेंगे। तो आप यहाँ से देखिए, एक हम थ्योरी बताते हैं कि आपको R बराबर क्या आता है, प्रतिरोधकता गुना L/A। अब बताइए, अगर हम इसको दोगुना करेंगे तो ये क्या होगा, हाफ गुना होगा। अगर हम यही बात को अगर हम ऐसे मान लें, अगर हम लंबाई यानी कि ये L हो गया, अगर हम एरिया को 2 गुना करेंगे तो ये क्या होगा, हाफ गुना होगा। यही तो बात होती है कि अगर क्षेत्रफल 2 गुना होता है तो इसका लंबाई क्या आता है, उसका हाफ गुना, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा वो उतना ही क्या होगा, घटेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इस सवाल को डील करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो आप इस प्रकार से बैठा लीजिएगा या तो आप इस प्रकार से बैठा लीजिएगा, कोई फर्क आपसे सवाल में नहीं पड़ने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि आपको पता है प्रतिरोधकता बराबर प्रतिरोध बराबर क्या है, प्रतिरोधकता गुना L। हम मान लेते हैं पहला लंबाई L है, इसका एरिया A, और आपको दिया है ये ओम, कितना दिया, ये इसके बराबर में आपको 5 दे दिया है, 5 ओम दिया हुआ। या तो आप यहाँ पे लिख लीजिए या तो यहाँ पे लिख लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब कह रहा है कि 2 गुना, अगर हम
ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब यहाँ प्रतिरोधकता हो गया। अगर हम एरिया को यहाँ पे दोगुना करें तो हमारा लंबाई क्या होगा, हाफ गुना हो जाएगा, यानी कि L का कितना होगा, आधा होगा, यानी कि यही 1/2 दे देगा। ये तो आप कंफर्म है। और आप बताइए, आपको निकालना है किसका, नए प्रतिरोध, यानी कि R2 का वैल्यू निकालना है। अगर R2 का वैल्यू निकालना है तो आप इसको इस प्रकार से सजा सकते हैं कि R2 बराबर कितना हो। अच्छा, कितना बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हमने कुछ नहीं किया है, ये किया प्रतिरोधकता गुना L/2 और बटे में 2A। तो आपको पता है ना ये क्या है, ये 1/2 आ जाएगा, यानी किसके साथ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ भी वही किए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रतिरोधकता गुना L/A गुना, या नहीं कुछ तो 1 और 2 दूना 4, ये हम लिख सकते हैं। और आपको पता है कि देखिए यहाँ से आपको ये वाला वैल्यू आपको ऊपर में दिया होगा R1 के बराबर, और R1 का वैल्यू कितना दिया है, 5 ओम दिया है। तो सीधी सीधी बात है, हम इसके जगह पर बैठा लेंगे, क्या है भाई, तो इसके जगह पर R2 का वैल्यू कितना है, इस कितना दिया है 5, तो 5 का 1/4, तो 5 का 1/4, इसका मतलब 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपका क्या निकल जाएगा, R2 निकल जाए। डिवाइड कीजिए, 1.4 एकम 4, 1 बचेगा, फिर 2, फिर कितना आएगा, 5 आएगा। आपको इतना ओम का नया प्रतिरोध मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना था कि दोगुना करने बोल रहा है। अगर हम लंबाई को दोगुना करेंगे तो एरिया क्या होगा, हाफ गुना होगा। अगर हम एरिया को दोगुना करेंगे तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, हाफ गुना हो जाएगा। ये RRC ग्रुप डी 30/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। इस टाइप का 2-4 सवाल और भी पूछे गए हैं, सारे का हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 626, 7 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर 2 गुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए यहाँ भी अभी सेम टू सेम सवाल किए थे, यहाँ भी कह रहा है 2 गुना। क्या 2 गुना नहीं पता है, लंबाई है या एरिया है। अगर एरिया 2 गुना होगा तो लंबाई इसका हाफ गुना होगा, हम इसी को मान के चलते हैं। तो आपको पता है कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोधकता गुना इसका लंबाई हम L मान लेते हैं, इसका एरिया A है। अब कह रहा है कि आपका इसका प्रतिरोध दिया हुआ है लगभग किसके बराबर में, 7 ओम दिया हुआ है। हम दूसरा स्टेप क्या ले लेते हैं कि R1 इसको R2 मान लेते हैं, ये तो प्रतिरोधकता है गुना। अगर हम एरिया को अब दोगुना कर लें तो हमारा जो लंबाई है क्या होगा, L/2 होगा। यही चीज तो हम वहां किए थे और इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, R2 बराबर प्रतिरोधकता गुना, यहां से क्या हो गया L/2A गुना 2। तो इस प्रकार से हम लोग को R2 का वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा, प्रतिरोधकता गुना L/A इंटू 1/4। सेम टू सेम वाले पीछे वाले का। तो अब बताइए यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू आपको कितना दिया, R1 का वैल्यू कितना दिया, 7। तो यहाँ भी तो वही है। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं R2 बराबर 7 का 1/4। अब हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। 7 का 1/4 इसका मीनिंग है कि 7 4 एकम 4, 3 बचेगा, 7 चौकी 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। आपको इतना ओम आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये अच्छे लेवल का सवाल भी है। आपका कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा। कितना लोग अब क्या करेंगे कि इसको 2 गुना करेंगे, इसको हाफ गुना करेंगे, फिर भी आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी सवाल RRB ग्रुप डी
16/10/2018 का ये आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 627। एक 9 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना, फिर जब आपका वही सवाल है, दोगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। न्यू जो प्रतिरोध होगा क्या होगा, फिर हम उसी प्रकार से डील करेंगे। R1 मान लेते हैं प्रतिरोधकता गुना L/A होगा। इसी का आपको वैल्यू दिया हुआ है 9 ओम। अब कह रहा है 2 गुना, इसका मतलब R2 क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं कि अगर हम इसको 2 गुना करें यानी कि एरिया को 2 गुना करें तो L क्या होगा, हाफ गुना होगा। इसका मतलब हो गया ये आपका प्रतिरोधकता गुना L/2A गुना 2 होगा। इस प्रकार से हम लिख भी सकते हैं कि R2 बराबर प्रतिरोधकता गुना L/A इंटू 1/4। इस प्रकार से इसको हम लोग डील कर सकते हैं। अगर आपको देखिए कि यहाँ पर आपको इसका वैल्यू पता है, यहाँ तक आपको कितना है, 9 आपको पता है, तो इसकी जगह पे हम लोग कितना पुट कर देंगे, 9। तो R2 बराबर कितना होगा, 9 अब का 1/4। आप इसको डील कीजिएगा तो 4 दूना 8, 1 बचेगा, 1 पॉइंट लग जाएगा, फिर 4 दूना 8, फिर उसमें 2 बचेगा, 0 लगाएगा, 4 5 6 20, फिर यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। इतना ओम का आपका प्रतिरोध निकलेगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी ये सेटिस्फाई करेगा। ये भी पेपर में देख लीजिए, ये अलग शिफ्ट में आया हुआ है। RRB ग्रुप डी 2/11/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। सिर्फ आपको ये डाटा चेंज किया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम टू सेम सवाल। इसलिए इसका प्रीवियस पेपर, रेलवे का प्रीवियस पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि इसका प्रीवियस पेपर से ही 80% सवाल आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 628। यदि 10 ओम प्रतिरोध का तार दोगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। फिर आपको वही सवाल है, फिर आपको हम लोग वही मानेंगे। R1 बराबर मान लेते हैं प्रतिरोधकता गुना L/A, ये तो सूत्र ही होता है। आपको यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ कितना, 10 ओम दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दोगुना कर दे, तो क्या दोगुना कर दे, फिर से हम लोग एरिया को दोगुना कर लें तो लंबाई अपने आप क्या हो जाएगा, हाफ गुना हो जाएगा। आपको इसी को तो वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे R2 बराबर क्या होगा, P इंटू L बटे में क्या होगा, A इंटू 2 गुना 2 यानी क्या होगा, 4 होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं R2 बराबर प्रतिरोधकता गुना L/A गुना 1/4। आपको इसका वैल्यू पता है, कितना दिया है, 10 ओम, क्योंकि यहाँ तो पता है ना, तो आप यहाँ पे फिट कर दीजिए। R2 बराबर कितना होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते 10 का 1/4 यानी कि 10 का 4 भाग कितना होगा, 2.5 होगा, यानी 2.5 ओम इसका वैल्यू आना चाहिए। इस टाइप का 4 सवाल थे, हम लोग चारों सवाल इसका हम लोग डील किए। एक ही टाइप पर 4 सवाल थे, सिर्फ अंक चेंज कर दिया गया था, आंसर आपका चेंज हो जा रहा था, लेकिन कंसेप्ट एक ही था। ये भी देखिए RRB ग्रुप डी, ये 5/11/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। डेट अलग अलग डेट में सवाल आए, अंक चेंज करके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 629।
एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। टोटल 5 दिन में 100 इकाई खर्च है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगा। तो अब बताइए 100 इकाई, इसका मतलब क्या? 100 इकाई मतलब 100 यूनिट है। 100 यूनिट, 100 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि आप बोल सकते हैं 100 किलोवाट घंटा। 100 किलोवाट घंटा। आप इसी को किस में कन्वर्ट करना है? जूल में। इसका मतलब क्या आता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या आता है? 3 पॉइंट, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। तो 100 को कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते 100 गुना 3.6 इंटू 10 कितना? 6 जूल। ये कितना हुआ? 6 जूल। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए 2 जीरो यहाँ पर है, इसका मतलब 10⁻2 यहाँ पर है और यहाँ 10 कितना है? 6। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिख सकते हैं 3.6 गुना 10 कितना हुआ? यहाँ 6 और यहाँ पे 2 जीरो आ रहेगा। इसका मतलब 10 कितना हुआ? 8। इस टाइप में ऑप्शन है ऑप्शन। तो इसका मतलब इतना ही आंसर आएगा। आपको ऑप्शन देखना पड़ता है कि है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 नंबर ऑप्शन देखिए इसी टाइप में 3.6 गुना 10⁸ जूल। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 टिक कर लेंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 630। 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य किया जाएगा? आपको वर्क बताना। तो इस टाइप से एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? W/Q। ये तो एक फॉर्मूला ही है। और आपको यहाँ पे सारा डाटा दिया हुआ है। कितना दिया विभवांतर? 10 वोल्ट का। आपको कार्य निकालना है तो यहाँ पे क्या? W। Q आपको पता है कितना आवेश है? 2 कूलम्ब है। इसका मतलब कितना हुआ? 10 दूना 20। ये क्या निकलेगा? जूल निकलेगा, क्योंकि वर्क हमेशा किस में आता है? जूल में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा? बी। ये आरआरबी ग्रुप डी 10/5/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 631। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा आपको ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला हम लोग को पता है कि I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। यहाँ पर इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा। तो हम लोग को आवेश निकालना है। इसका मतलब Q बराबर क्या लिख सकते हैं? I × T। और I आपको दिया हुआ है 0.8 एम्पियर। T कितना दिया है? 5 मिनट। मिनट को आप सेकेंड बना लीजिए, ये घंटा आ जाएगा। इसका मतलब इसको 1 शून्य यहाँ आ जाएगा उड़ने की बात, ये और ये खत्म। तो 8 गुना 5, 8 5 6 40 गुना 6 240 कूलम्ब की क्या होगा? आवेश प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 632।
10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि आपसे वर्क पूछ रहा है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि V बराबर क्या आता है, W/Q। अब हम लोग इससे निकाल लेंगे, Q क्या आ गया, कूलम्ब। तो यहाँ पर आपको वर्क निकालना है, तो W बराबर क्या होगा, V गुना Q होगा। V का वैल्यू दिया है 10 और Q का वैल्यू दिया है 5। इसका मतलब 10 बचे 50, वर्क है तो जूल होगा। तो 50 जूल का आपको कार्य करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 633। 20 किलो के हथौड़ों को 15 मीटर की ऊंचाई तक उठाने पर प्राप्त स्थितिज ऊर्जा की गणना करें। तो आपको यहाँ पर ये नया सवाल आ गया ऊर्जा चैप्टर। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर, तो ये जो होता है mgh, m से हो गया मास द्रव्यमान, g से हो गया गुरुत्वीय त्वरण, h से हो गया ऊंचाई या गहराई। तो अब यहां से हम लोग पुट कर लेते हैं। m का वैल्यू दिया हुआ है 20 kg, g आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10 और आपको ऊंचाई दिया हुआ कितना, ऊंचाई यहाँ 15। तो आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। 20 गुना 15 तो यहाँ कितना होगा, 300 होगा, एक जीरो इधर से होगा। ऊर्जा है, ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का 3000 जूल आपको स्थिति ऊर्जा प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 634। एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में धारा प्रवाह 0.6 एम्पियर है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश, तो हम लोग को पता है कि I बराबर क्या होता है, Q/T। इसी से सलूशन करेंगे। आपको आवेश का है, इसका मतलब Q चाहिए, तो I गुना T होगा। I का वैल्यू आपको दिया 0.6, T का वैल्यू दिया है 10 मिनट। मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से गुना हो जाए। इसको उड़ाइएगा यहाँ तो 10 और 10 क्या खत्म, तो 6 गुना 6, इसका मतलब कितना हुआ, 360 कूलम्ब आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 635। यदि किसी सर्किट में विभवांतर और धारा प्रवाह दोगुना कर दिया जाए तो सर्किट का प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो हम लोग को पता ओम्स का नियम V बराबर I इंटू R, यही होता है। अब कह रहे अगर विभवांतर और धारा प्रवाह दोगुना कर दिया जाए, इसका मतलब जो है विभवांतर पहले V था, अब इसको दोगुना 2 भी कर दे और धारा का प्रवाह भी क्या कर दे, 2 कर दे।
तो आपका जो सर्किट में प्रतिरोध होगा यानी कि R होगा क्या होगा। तो हम यहां से देखिए, हम R बराबर इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे R बराबर लिख सकते हैं V/I। यहां से R बराबर क्या हो सकता है, इससे यहां से R बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2V/2I। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब R बराबर यहाँ भी V/I है, यहाँ भी R बराबर V/I ही निकला। इसका मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जिस प्रकार से वो पहले था उसी प्रकार से वो रहेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। ये RRC ग्रुप डी 9/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 636। 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश क्या है, आपसे आवेश पूछ रहा है। तो हम लोग को सूत्र पता है I बराबर Q/T। तो हमको आवेश निकालना है, तो यहां से लिख सकते हैं Q बराबर क्या होता है I गुना T। I का वैल्यू दिया है 0.9 और T आपको दिया है 2 मिनट। तो 2 मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको आप हटाइएगा तो यहां से 1 0, 1 0, 1 से 1 खत्म। तो ये कितना हो जाएगा 9 चौकी 54, 54 दूना कितना होता है 108 होगा। 108 कुलम्ब का आपका धारा ये प्रवाहित करेगा, ये कुलम्ब। ठीक है। RRB ग्रुप डी 9/10/2018 का ये आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 637। अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगा। ये यहां से धारा पूछ रहा है। तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो आपको यहां से आपको क्या पूछ रहा है, धारा I का वैल्यू पूछ रहा है। तो I बराबर क्या होगा V/R होगा। तो यहां से V का वैल्यू दिया 220, R का वैल्यू कितना 100, 1 0 1 0 खत्म। इसका मतलब कितना 2.2 एम्पियर की धारा